तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल दिव्य दृष्टि पाठशाला में। बच्चों, आज जो हम लोग इस क्लास में कवर करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है 10th क्लास में अगर देखा जाए तो हम लोग का साइंस का क्लास चल रहा है ना। साइंस में भी अगर हम लोग बात करें तो साइंस में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री में अगर हम लोग बात करें तो केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर था, तो केमिस्ट्री का कार्बन एवं उसके यौगिक। कौन सा चैप्टर? कार्बन एवं उसके यौगिक। ये जो है हम लोग इस चैप्टर का 2 क्लास जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोगों का है ये तीसरा पार्ट है, यानी तीसरा क्लास आज है। ठीक है, तो अगर कोई बच्चे नहीं अगर वो दोनों वीडियो देखे हैं तो उसको पहले देख लीजिएगा, उस क्लास को कवर कर लीजिएगा, फिर आप तीसरा पार्ट को कीजिएगा। क्योंकि कोई भी साइंस का चैप्टर या टॉपिक होता है वो एक दूसरे से संबंधित होता है, यानी रिलेटेड होता है। ठीक है, अगर आप पिछला नहीं देखे हैं तो अगला क्लास जो है वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जरूरी है सबसे पहले जो आपका पहला क्लास है उसको कवर कीजिए, देन आप बाद वाला क्लास को कवर कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है ये बात समझे होंगे। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो जो टॉपिक पढ़े हैं उसका हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जैसे पहला पार्ट जो था, यानी पार्ट 1 जो हम लोग लेक्चर दिए हैं, जो हम लोगों का क्लास था, उसमें हम लोग कार्बन एवं उसके यौगिक के परिचय पढ़े थे और सहसंयोजक बंध पढ़े थे। ठीक है, ये सहसंयोजक बंध जो है ये एग्जाम्स में 2 नंबर में जो है ना, ये जरूर एक का क्वेश्चन देगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, झारखंड बोर्ड परीक्षा के लिए एक अंतिम प्रहार के रूप में इस क्लास को स्टार्ट किया गया है। इसीलिए आप लोग जो है हमेशा इसको रिवीजन करते रहिए, क्योंकि ये क्लास थोड़ा सा टफ कह सकते हैं कि है, क्योंकि ये चैप्टर ही टफ है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम लोगों का दूसरा पार्ट जो था उसमें हम लोग कवर किए थे कार्बन का अपर रूप। ये भी टॉपिक बहुत वीवीआई है, छोटा है बट बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास 10th जो भी 10 बोर्ड देंगे झारखंड में, है ना। और अगला है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये भी आपका बहुत बहुत वीवीआई टॉपिक है। चलिए, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आज जो हम लोगों का तीसरा जो पार्ट है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन का स्रोतोमुखी प्रवृत्ति, प्रकृति के है या प्रवृत्ति के है। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन, यानी 2 टॉपिक हम लोग आज के लेक्चर में इसको कंप्लीट करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा और अच्छे से समझ के पढ़ने का प्रयास कीजिए। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि कार्बन की सर्वतोमुखी जो प्रवृत्ति है, यानी जो प्रकृति है, वो क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्बन जो है वो 3 मिलियन से ज़्यादा भी यौगिक बना सकता है। क्या कर सकता है? कार्बन एक ऐसा तत्व है जो 3 मिलियन से भी क्या कर सकता है? अधिक यौगिक बना सकता है। अगर हिंदी में देखें तो 30 लाख से भी ये अधिक यौगिक बना सकता है। अब यहाँ पे जो है ना, एक सवाल आप लोग के मन में आएगा कि आखिर जो है 30 लाख से अधिक मिलियन जो है कार्बन क्यों बना पाता है? क्या इसके पास है जो ये 30 लाख से अधिक जो है यौगिक को बना लेता है? तो समझिएगा, इसकी जो गुण है ना, वो 3 गुण इसके पास है, जिसके कारण ये क्या है कि 3 मिलियन से अधिक जो है ये यौगिक को बना सकता है। तो पहला अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला गुण इसका है श्रृंखलन। कार्बन के पास अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सा गुण है जिसके कारण वो बहुत विशाल संख्या में यौगिक बना सकता है कार्बन, समझना इसको। ठीक है, तो आपके पास जो है ना 3 आप जो है पॉइंट लिख सकते हैं। पहला है श्रृंखलन का गुण है किसके पास? कार्बन के पास, जिसके कारण ये जो है बहुत लंबा जो है यौगिक बना सकता है, बड़ा यौगिक। दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा गुण है कार्बन की चतुसंयोजकता।
क्या है, कार्बन की चतुर संयोजकता। ठीक है। और तीसरा गुण जो है वो क्या हो जाएगा, तो तीसरा गुण है बहुल बंध बनाने की प्रवृत्ति। मतलब एक से अधिक बंध जो है ना वो बनाने की प्रवृत्ति है इसके पास। किसके पास, कार्बन के पास। यही कारण है कि यह जो विशाल संख्या में क्या करती है, तो विशाल संख्या में जो है ना ये यौगिक का निर्माण करती है ना। यहां से क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि कार्बन का ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण वो चारों ओर जो है कार्बन यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देती है। तो ये चीज ध्यान रखना कि कार्बन यौगिक की चारों तरफ जो है विशाल संख्या दिखाई देती है, उसके लिए कार्बन के पास 3 गुण हैं जिसके कारण वो विशाल संख्या यानी यौगिक को बनाती है। चलो, आई होप यहां तक तुम लोग को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखो, अब कह रहा है कि सबसे पहले श्रृंखलन जो हम लोग गुण देखे। अब यहां से बात आती है कि श्रृंखलन क्या है, क्योंकि 2 नंबर में जो है ना ये श्रृंखलन डायरेक्ट पूछता है। जहां से नहीं पूछेगा क्वेश्चन वहां हम पहले ही बता देंगे। ठीक है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हम क्या बोले कि कार्बन का गुण कौन सा है जिसके कारण वो चारों ओर उसका जो है विशाल संख्या दिखाई देती है, तो 3 पॉइंट लिख देना, श्रृंखलन लिख देना, चतुर संयोजकता लिख देना, और तीसरा क्या था, बहुल बंध बनाने की प्रवृत्ति। आंसर खत्म। ठीक है। अब यहां से देखो आगे जो पूछ सकता है वो तुमसे पूछ सकता है ये कि श्रृंखलन किसे कहते हैं। किसी 2 तत्वों का उदाहरण दें जो श्रृंखलन द्वारा यौगिक का क्या करता है, निर्माण करता है। क्वेश्चन क्या बताएं, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि यहां से पूछ सकता है कि श्रृंखलन जो है ये क्या है। ठीक है। उसके बाद कह सकता है, इसी में जोड़ दे सकता है, किसी 2 तत्वों का उदाहरण दे। किसी 2 तत्वों का क्या कहेगा, उदाहरण दे जो श्रृंखलन के द्वारा क्या करता है, यौगिक का निर्माण करता है। क्वेश्चन समझो यही रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन यही है। अब इसका आंसर क्या होगा वो देखना है। तो आंसर में यहां पे आ जाओ। क्या कह रहा है कि श्रृंखलन में कार्बन परमाणु में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की जो अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं, इसी गुण को क्या कहा जाता है, श्रृंखलन कहा जाता है। यह श्रृंखलन का परिभाषा हो गया। ठीक है। नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो। अब जो आगे इसमें जोड़ा था, किसी 2 तत्वों का उदाहरण दें जिसके द्वारा वो श्रृंखलन का यौगिक बनाता है, तो क्या हो जाएगा, पहला तत्व हाइड्रोजन, दूसरा तत्व क्या हो गया, कार्बन हो गया। अब श्रृंखला कैसे बनाएगा इसको समझना। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे समझो कि ये कोई कार्बन है। ठीक है। ये क्या कह रहा है कि कार्बन परमाणु में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ, अपने साथ या तो फिर अन्य परमाणुओं के साथ, जैसे मान लेते हैं कि ये कार्बन है। ठीक है। एक कार्बन मान लो कि हम यहां पे भी लगा दिए, एक कार्बन हम जो है इसके नीचे भी लगा दिए। ठीक है। एक कार्बन जो है इसके पास भी हम लगा दिए। मतलब यहां पे देखो ये जो है कार्बन है, लेकिन हम जानते हैं कि कार्बन की चतुर संयोजकता होती है, यानी कार्बन के 4 फ्रेंड्स होंगे। कितने फ्रेंड्स होंगे, 4। तो एक बंध तो यहां पे हो गया। ठीक है। अब यहां से क्या है, जैसे हम 3 यहाँ पे बंध लगा दिए और हाइड्रोजन को यहाँ पे अटैच कर दिए। यहाँ पे समझो ये जो कार्बन है इसका 1 2 3 4 बंध पूरा। अब इसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका भी देखो 1 2 3 4, ये 4 बंध इसका पूरा हो गया। अब इसकी अगर हम लोग देखें तो यहाँ से देखो 1 2 3 3 हो गया, और एक हम लोग यहाँ पे इसको कहाँ लगा दे बताओ। जैसे देखो यहां पे क्या कह रहा है, ये तो हो गया। अब यहां से देखो इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पे एक नीचे आएगा, एक यहां, एक यहां, एक यहां, ये यहां। मतलब यहां पे समझो ना इस तरह से जो है ना ये चलते चला जाएगा और ये बड़ा जो है विशाल संख्या यौगिक का ये बनाते चला जाएगा। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है, इसीलिए रुको फिर से इसको यहाँ पे बना दे रहे हैं। ठीक है। जैसे ये 2 कार्बन है। ठीक है। अब जानते हैं इसके पास 4 जो है फ्रेंड्स हैं कार्बन के। यहाँ पे देखो इसके 4 हो गए ना। अब यहाँ पे अगर हम लोग आएंगे तो इसके भी 4 हो गए।
हुए ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसी तरह मान लो कि इस कार्बन के नीचे फिर से हम कार्बन कर दें, तो इसके पास क्या है, इसके पास भी हमको क्या है कि 4 होना चाहिए, 1 2 3 4। उसी तरह मान लो कि ये है, ठीक है, एक और कार्बन है, इसके पास अगर हम देखें तो इसके पास भी देखो यहाँ पे 4 हो गया। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि एक ऐसा मतलब यौगिक जो कि कार्बन और दूसरे परमाणु के साथ मिलकर विशाल संख्या में बना सकता है यौगिक, वही श्रृंखलन कहलाता है। ठीक है, चलो आगे अगर हम लोग देखें तो कार्बन की चतुर संयोजकता, ये जो है तुम लोग का अलग से जो है क्वेश्चन नहीं आएगा, बस समझने के लिए ये दिया हुआ है। ठीक है, जैसे चतुर संयोजकता क्या है इसका, तो यहाँ पे समझने का प्रयास करो कि इसका चतुर संयोजकता क्या है। कह रहा है कि कार्बन प्रमुख रूप से सहसंयोजक बंध बनाता है। कार्बन कौन सा बंध बनाता है, तो ये ध्यान रखना कि वो सहसंयोजक बंध बनाता है, क्योंकि एक दूसरे के साथ परमाणु के साथ शेयर करता है। कार्बन की संयोजकता 4 है, इसकी वैलेंसी कार्बन की कितनी है, तो 4 है, यानी इसके कक्षा में बाहरी कक्ष जो होते हैं उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात यह चतुर संयोजक है। क्या है ये कार्बन, चतुर संयोजक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखना चाहे तो क्या होगा, 2 और 4 हो जाएगा, क्योंकि पहला कोष में 2 और जो बच गया वो दूसरा कोष में, अर्थात इसके संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तथा कार्बन को अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, जिन्हें यह सांझे के द्वारा प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है, तो साझेदारी से। कह रहा है कि अतः कार्बन का परमाणु जो है स्वयं से या फिर अन्य तत्वों से, मतलब खुद के साथ या फिर दूसरे तत्वों के साथ, जैसे दूसरा तत्व कौन, तो हाइड्रोजन, हेलोजन, हेलोजन में क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, ठीक है, आयोडीन आता है, ध्यान रखना, से कुल 4 सहसंयोजक बंध क्या करता है, वो बना सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझो, कार्बन की जो संयोजकता है वो कितनी है, 4 है, यही ना। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक अगर विन्यास हम लोग लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 2:4। अब यहाँ पे इसका डायग्राम देखो, ये कार्बन है, ये क्या है कि खुद के साथ 4 बंध बना सकता है। देखो ये एक स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा क्या है कि ये जो है ये क्या है, ये एकल बंध है, यानी ये एकल बंध भी बना सकता है खुद के साथ। तो एकल बंध है मतलब चारों तरफ 4 कर लिया, क्योंकि इसके 4 फ्रेंड है, हम लोग जानते हैं। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो ये द्विबंध भी बना सकता है खुद के साथ, यानी कार्बन कार्बन के साथ या तो दूसरे तत्वों के साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये जो है ना, देखो 1 बंध, 2 बंध, 3 बंध, 4 बंध, किसके साथ बनाया, तो ये ऑक्सीजन के साथ बनाया। तीसरा अगर हम लोग यहाँ पे ये क्या है, ये द्विबंध है ना। अब यहां से अगर ट्रिपल बंध की बात करेंगे तो कार्बन जो है नाइट्रोजन के साथ जो है ना ये बंध बना सकता है, और ये क्या है, ये त्रिबंध है आपका, है ना। ये कौन सा बंध है, त्रिबंध है। देखो इधर 3 फ्रेंड्स हो गए इसके और एक यहाँ हो गए 4। तो इस तरह का ये क्या है कि बंध बनाने की पास इसके पास जो है ना अपने या तो अन्य तत्वों के साथ इसके पास बहुत ज्यादा क्षमता है। एकल बंध भी बना सकता है, द्विबंध भी और त्रिबंध भी, ठीक है। इसी कारण इसकी जो है चतुर संयोजकता इसको कहा जाता है। अगला है बहुल बंध बनाने की प्रवृत्ति। अब यहाँ पे देखो बहुल बंध बनाने की प्रवृत्ति में क्या कह रहा है, कह रहा है कि कार्बन परमाणु के छोटे आकार के कारण इसमें बहुत बंध स्वयं से या अन्य तत्वों जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म के सांझे द्वारा बंध बना सकता है। मतलब वही बात कह रहा है, यहाँ पे एक नया चीज कह रहा है कि कार्बन परमाणु का छोटा आकार होता है, ठीक है, उसके कारण इसमें बहुत ज्यादा बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है, चाहे वो स्वयं के साथ हो या फिर अन्य तत्वों के साथ हो, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, कुछ भी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन के साथ एकल बंध बना सकता है, कार्बन कार्बन के साथ जो है ये डबल बंध बना सकता है,
कार्बन कार्बन के साथ जो है वो ट्रिपल बंध बना सकता है। तो इसके पास जो है ना बहुल बंध बनाने की प्रवृत्ति है, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, बहुल बंध बनाने की प्रवृत्ति। अब देखो यहां से जो है ना ये सर्वतोमुखी गुण जो है उसमें आपको 3 गुण बना बताए, कार्बन का गुणधर्म पूछेगा तो वो आंसर कर देना 3 पॉइंट सिर्फ। अब यहां से एक क्वेश्चन आपसे जो बताएं उसका आंसर बस यही होगा, यही आपको याद रखना है। बाकी ये सब जो आपका लिखा हुआ ये है ना, ये सिर्फ समझने के लिए है, इससे क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा, ना ही आपका इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ समझने के लिए इस पॉइंट को है, बस 3 पॉइंट का जो आंसर बताए उसको लिखना है और श्रृंखलन पूछेगा एग्जाम में। चलो अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा टॉपिक हम लोगों का जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको बता चुके हैं दूसरा टॉपिक हम लोग का हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन अब क्या होता है, यहां से तो सबसे पहला क्वेश्चन यही दिमाग में उठता है कि हाइड्रोकार्बन क्या है। तो यहां पे समझने का प्रयास करो कि हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन एवं कार्बन से बना यौगिक, किससे किससे याद रखना, हाइड्रोजन एवं कार्बन से बना यौगिक जो होता है ना उसी को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। किसको कहते हैं, जैसा कि आपको नाम में भी दिखाई दे रहा होगा, इस नाम को अगर तोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हाइड्रो प्लस कार्बन होगा, यही ना। तो यही यहां पे कह रहा है कि हाइड्रोजन एवं कार्बन से बना जो भी यौगिक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे बात करें तो हाइड्रोकार्बन जो होता है ये 2 तरह का होता है, मतलब 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कितने प्रकार के होते हैं हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले तो हाइड्रोकार्बन जो है वो एक प्रकार का यौगिक है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन जो है वो 2 प्रकार का होता है, पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पे देखो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, ठीक है, पहले यहां समझ लो फिर हम लोग परिभाषा से समझेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वो केवल और केवल जो है वो एक बंध बनाएगा, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच एक बंध बना हुआ है तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। आगे अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इसमें क्या है कि ये द्विबंध भी बना सकता है और त्रिबंध भी बना सकता है, यानी कार्बन और कार्बन के बीच जो है द्विबंध, कार्बन और कार्बन के बीच में जो है त्रिबंध भी बना सकता है ये, ठीक है। तो वही यहाँ पे बस याद रखना कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब डबल और ट्रिपल बंध, संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब सिंगल बंध। अब यहाँ पे देखो सिंगल बंध जो होता है ना वह किसका होता है, तो वो अल्केन का होता है, ठीक है। ये बाद में बताएंगे, इसको ध्यान रखना, अभी इतने ही समझो। यानी अल्केन जो है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अल्कीन जो है ये क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, लेकिन ये एल्कीन जो होता है ये द्विबंध बनाता है, ठीक है। एल्केन जो है वो सिंगल बंध बनाता है और एल्काइन जो है ये ट्रिपल बंध बनाता है, यानी त्रिबंध बनाता है, ये ध्यान रखना, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार हम लोग देख लिए। अब एक एक करके इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं हम लोग। चलो तो हम लोग परिभाषा से इसको समझने का प्रयास करते हैं और ये एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट एग्जाम्पल और परिभाषा ध्यान रखना, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे कह रहा है कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की संयोजकता जो होती है आपस में एकल आबंध के द्वारा जुड़ी रहती है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है CH4, C2H6 आदि। अब यहाँ पे क्या समझ में आया, समझो इसको। क्या कह रहा है कि वैसा हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बना जो भी यौगिक होगा ना ये क्या कहलाएगा, ये आपका हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, सबसे पहली बात। अब कहता है कि वैसा हाइड्रोकार्बन मतलब इस तरह का जो हाइड्रोकार्बन रहेगा जिनमें कार्बन परमाणु की जो संयोजकता होती है, संयोजकता कार्बन परमाणु का कितना है, 4 है। कह रहा है कि ये जो 4 संयोजकता है ये आपस में कैसे जुड़ी रहेंगी, तो एकल बंध से, मतलब सिंगल बंध से अगर जुड़ी हुई है तो वो संतृप्त
हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में CH4 C2H6 दिया है। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करो। सबसे पहले ये जो CH4 है ये किसका सूत्र है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो ये मीथेन का है। यानी मीथेन का सूत्र क्या होता है, तो मीथेन का सूत्र होता है CH4। अब इसका अगर हम लोग संरचना बनाने की अगर हम लोग बात करें इस मीथेन का, तो यहाँ पे संरचना कैसे बनेगा, यहाँ पे समझो इसको। सबसे पहले C कितना बोला है, एक बोला है, CH4 है, मतलब यहाँ पे तत्व कार्बन जो है एक है और हाइड्रोजन जो है वो 4 है। ठीक है, अब देखो हम पहले ही जानते हैं कि कार्बन जो है इसके 4 फ्रेंड है, तो 4 फ्रेंड बना दो। एक इधर फ्रेंड दिखा दिए, एक इधर, एक इधर, एक इधर। देखो CH4 एक S 2S 3H 4H हो गया। मतलब ये जो है संरचना कुछ इस प्रकार बनेगी जो कि किसकी है, मीथेन की है। अब यहाँ पे देखो जो संयोजकता है वो सिंगल बंध से बंधा हुआ है ना, कहीं पे डबल बंध है क्या, नहीं है। मतलब चारों जगह जो है वो क्या है, सिंगल बंध है। तो यही कह रहा है कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और परमाणु की संरचना जो है ना, यानी संयोजकता जो है वो आपस में एकल बंध से जुड़ी होती, बस इतने ध्यान रखना। अब जैसे C2H6 की बात करें तो सबसे पहले ये किसका सूत्र है, तो ये इथेन का सूत्र है। ठीक है, किसका सूत्र है, ध्यान रखना, इथेन का। अब इसकी संरचना की अगर हम लोग बात करें तो संरचना कैसे बनेगा। सबसे पहले देखो बोल क्या रहा है, सबसे पहले बोल रहा है कि कार्बन 2 है, तो कार्बन 2 हम रख दिए। अब हम जानते हैं कि प्रत्येक कार्बन जो है उसके 4 फ्रेंड होते हैं, 4 फ्रेंड बना दो, 4 फ्रेंड बना दो इसके। अब यहां से देखो ये जो है ना 1 2 3 4, ये चतुर संयोजकता हो गया इस कार्बन का। अब इस कार्बन का देखो 1 2 3 4 हो गया ना। अब यहां से ये सूत्र को मिला, कार्बन 2 है, हाँ जी 2 है, हाइड्रोजन जो है 6 है, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये संरचना जो है ये सही है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से जो है, इस तरह से जो हाइड्रोकार्बन सिंगल बंध के द्वारा जुड़ी होगी वो क्या कहलाएगी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब चलो हम लोग देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहता है, समझो। वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की जो संयोजकता है वो आपस में द्विआबंध या फिर त्रिआबंध के द्वारा जुड़ी रहेगी। बस खाली वहां पे क्या था, एकल बंध, यहाँ पे द्वि और त्रि दोनों रहेगा। जैसे कि आपको फ्लो चार्ट में हम बताए थे, यहाँ पे 2 बंध रहेगा या तो 3 बंध भी रह सकता है ना। अब इसका एग्जाम्पल दिया है C2H4 या फिर C2H2। यहाँ पे हम लोग जो है डायग्राम से समझने का इसका प्रयास करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, क्या बताएं कि सबसे पहले हम लोग को संरचना का जो सूत्र है किसका है वो याद रखना है ना। तो अगर हम लोग बात करें C2H4 का, तो ये संरचना जो है ये एथिलीन का है। ये किसका सूत्र है, संरचना नहीं सूत्र, ये किसका सूत्र है, तो ये सूत्र जो है ये एथिलीन का है। किसका है, ध्यान देना, एथिलीन का, क्योंकि ये पूछता है एथिलीन का सूत्र लिखे तो क्या हो जाएगा, C2H4। अब देखो अगर इसकी संरचना बनाना चाहे तो सबसे पहले कंडीशन क्या है, C2 है, मतलब कार्बन 2 है, तो कार्बन हम 2 बना दिए है ना। अब यहाँ पे जो है हाइड्रोजन 4 है, ठीक है। अब हाइड्रोजन 4 है, लेकिन उसके पहले यहाँ पे शर्त क्या है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, कि या तो द्विबंध के साथ जुड़ा हुआ रहेगा कार्बन या तो त्रि के साथ, तो यहाँ पे 2 बंध हो गया है ना। अब यहाँ पे देखो ये अगर हम ऐसे अगर हम हाइड्रोजन को इसके साथ यौगिक बना देते हैं तो देखो इस कार्बन के लिए पहले 4 फ्रेंड खोजो, 1 फ्रेंड 2 फ्रेंड 3 फ्रेंड 4 फ्रेंड, यानी इसकी संयोजकता जो है ये पूर्ण हो गई है ना। अब देखो इस कार्बन के लिए 4 फ्रेंड खोजो, तो 1 2 3 4, यानी ये संरचना जो है ये बिल्कुल क्या है, राइट है, ठीक है, सही है। तो चलो आगे उसी तरह हम लोग देखते हैं C2H2 का। सबसे पहले ये सूत्र किसका है, तो ये जो सूत्र है ये एथीन का है, किसका है,
ध्यान देना, ये सब सूत्र लिखने सिखाएंगे अगला वीडियो में, ठीक है। ये एथीन का सूत्र है। अब यहाँ पे देखो सी यानी कार्बन यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे बंध वाला याद रखना, या तो 2 होगा या तो 3 बंध वाला होगा। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि कार्बन जो है हम 2 बना दिए, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन भी 2 ही है। इसका मतलब यहाँ क्या है कि अगर इसमें 2 बंध देते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ हम बैठा देते हैं, समझो इसको। तो देखो इस कार्बन के लिए 4 फ्रेंड चाहिए हमको, ठीक है, इस कार्बन के लिए 1 2 3 ही फ्रेंड हो रहा है। मतलब क्या है कि इसके पास 3 बंध होगा तभी ये 4 फ्रेंड इसका होगा, 3 यहाँ 1 यहाँ। इस कार्बन की बात करेंगे तो 3 फ्रेंड यहाँ 1 फ्रेंड यहाँ, यानी ये संरचना जो है इथीन का वो सही है, ठीक है। तो इस तरह से संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है तुम लोग का खत्म होता है। अब यहां से एक जो क्वेश्चन पूछता है वो क्या पूछता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहां से ज्यादा नहीं, जब भी ये पूछेगा तो 3 नंबर में या तो 5 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। इसीलिए हम 5 पॉइंट दे दिए। अगर 3 नंबर में पूछा तो भूल भटक के भी 3 पॉइंट अगर लिख दोगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 5 नंबर में पूछा तब भी 3 पॉइंट लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स मिल जाएगा। तो देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है समझो। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें केवल एकल सहसंयोजक बंध होते हैं। अभी हम आपको बता चुके हैं डायग्राम के थ्रू से कि इसमें क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो है ना एकल बंध होता है। वही चीज को परिभाषा को यहाँ पे शॉर्ट में रख देना है पहला अंतर में। दूसरा अंतर में रखना है कि इसमें एल्केन शामिल होता है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो आपको दिखाई देगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल बंध होता है, ये एल्केन होता है ना। अब यहाँ पे देखो द्वि में जो होता है एल्कीन होता है, त्रिआबंध एल्काइन होता है ना। यानी एल्काइन का 3 बंध होता है, एल्कीन का 2 बंध होता है और एल्केन का सिंगल बंध होता है। तो वही वहां पे दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है कि एल्केन इसमें क्या है शामिल है, ठीक है। एल्केन होगा यहाँ पे, केन्स नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। अगला पॉइंट कह रहा है कि कार्बन की मात्रा कम और अधिक हाइड्रोजन की मात्रा होगी। अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा तो उसमें जो है कार्बन की मात्रा जो है कम और हाइड्रोजन की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे संतृप्त एग्जाम्पल हम लोग देखें CH4 मीथेन का। अब यहाँ पे देखो C 1 है और H इसके पास कितने हैं, 4 है। मतलब कार्बन की मात्रा कम हो गई ना और हाइड्रोजन की मात्रा अधिक हो गई। तो वही यहाँ पे तीसरा पॉइंट में कह रहा है कि कार्बन की मात्रा कम रहेगी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में और हाइड्रोजन की मात्रा अधिक रहेगी। आई होप तुम लोग को तीसरा पॉइंट तक समझ में आया होगा। बहुत आराम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। चौथा पॉइंट को यहाँ पे समझो और चौथा पॉइंट है कि हवा में जलने से नीली और बिना कालिख वाली लौ निकलती है। यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन अगर होगा, ये हवा में अगर जलेगा तो सबसे पहले नीला कलर का इसका लौ निकलेगा और कालिख जो है नहीं निकलेगा, मतलब बिना कालिख वाली लौ निकलेगी। नीली कलर का लौ होगी लेकिन बिना कालिख वाली होगी। 5वां पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि आमतौर पर जीवाश्म पौधे और पशु सामग्री से प्राप्त किया जाता है। यानी हाइड्रोकार्बन जो संतृप्त होता है उसको जीवाश्म से, अब जीवाश्म किसका हो सकता है, पौधे का हो सकता है, पशु का हो सकता है, किसी की भी सामग्री से इसको क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो ये 5 पॉइंट थे जो आपको लिखना होगा जब इसमें अंतर पूछेगा तब, ठीक है, संतृप्त और असंतृप्त में। चलो अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कई सहसंयोजक बंधक वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे द्वि और त्रि, ये बताए थे ना, ये दोनों होता है इसमें। आगे कह रहा है कि यहाँ पे जैसे आपको हम बताए, क्या कह रहा है, एल्कीन और एल्काइन, इसमें क्या शामिल है असंतृप्त में, एल्कीन, ठीक है, और एल्काइन। यहाँ पे हर जगह स हो गया है, ठीक है, तो उसको हटा देना, एल्कीन और एल्काइन। और ये जो एल्कीन और एल्काइन होता है इसको भी याद रखना, ये सुगंधित हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। कैसा हाइड्रोकार्बन होता है, सुगंधित हाइड्रोकार्बन होता है।
तीसरा पॉइंट है कि इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होगी और हाइड्रोजन की मात्रा कम होगी। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग जो है डायग्राम में देख चुके थे। ठीक है, क्या देखे थे हम लोग कि इसमें जो है कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी और हाइड्रोजन की मात्रा क्या होगी, कम होगी। चौथा पॉइंट है हवा में जलने से। अब हवा में जब जलेगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तो पीली और काली ज्वाला उससे निकलती, मतलब लौ जो उसकी निकलेगी ना वो पीला कलर निकलेगा और काला निकलेगा। ठीक है, और पांचवा पॉइंट जो है वो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का, कि आम तौर पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसको पौधा से ही प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता है कभी कभी, उसको समझना। जैसे पूछ सकता है आगे कि एल्कीन क्या है। ठीक है, इसका सामान्य रासायनिक सूत्र लिखे, यानी एल्कीन जो है वो क्या है। अभी हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ध्यान रखना। बस हम यहाँ पे एल्कीन, एल्केन, एल्काइन जो हम यहाँ पे जिक्र किए थे उसके लिए क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, एल्कीन क्या है, इसका सामान्य रासायनिक सूत्र लिखे। 3 कार्बन परमाणु वाले एक एल्कीन का संरचना सूत्र लिखिए। मतलब यहाँ पे 3 तरीके से क्वेश्चन जो है ये पूछने का प्रयास किया है। ठीक है छोटा क्वेश्चन बट 3 तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि एल्कीन क्या है। उत्तर में क्या होगा कि वैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु आपस में द्विरासायनिक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको एल्कीन कहते हैं। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि समान रासायनिक सूत्र, तो एल्कीन का समान रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n। इसको ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पे आगे चलो। क्वेश्चन कह रहा है 3 कार्बन परमाणु वाला एल्कीन का संरचना बनाने। तो कह रहा है कि 3 कार्बन परमाणु वाले एल्कीन का संरचना सूत्र। अब संरचना सूत्र जो है ये हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या कह रहा है वो यहाँ पे समझने का पहले प्रयास करो कि 3 कार्बन परमाणु वाला बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 3 हैं। ये देखो दोनों एक ही हो गया। ठीक है, तो कार्बन सबसे पहले हम 3 यहाँ पे बना देते हैं। अब यहाँ पे क्या देखना है कि ये कह रहा है एल्कीन। एल्कीन कह रहा है मतलब आपस में 2 बंध होगा, है ना, 2 बंध होगा ना। तो यहाँ पे देखो और H जो है वो 6 है, ध्यान देना। अब यहाँ पे देखो अगर हम सिंगल बंध बना देते हैं, H जो है 1 2 3 हो गया। ठीक है, एक H यहाँ हो गया 4, एक यहाँ हो गया 5, एक यहाँ हो गया 6। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम डबल बंध बना दें, लगा दें, तो यहाँ पे देखो इस कार्बन का हमको कौन कितना चाहिए, इस कार्बन का हमको कौन चाहिए, इस कार्बन का हमको जो है ना 4 फ्रेंड चाहिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं। सबसे पहले इधर से लेते हैं। ठीक है, देखो इस कार्बन का 4 फ्रेंड 1 2 3 4 हो गया, समझो। इसका 4 फ्रेंड 1 2 3 4 5। देखो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे बढ़ जा रहा है, मतलब ये नहीं आएगा, है ना, ये नहीं होगा। अब देखो 1 2 3 4, 4 फ्रेंड हो गए। अब इनका देखो, इनका क्या है 1 2 3, एक यहाँ पे लगा देते हैं, 4 फ्रेंड हो गया। मतलब इसको रफ में भी हम बना के देख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है कि कार्बन जो है वो 3 है, समझो इसको, और हाइड्रोजन जो है 6 है। ठीक है, लेकिन शर्त है कि एक जगह द्विबंध रहेगा। हम यहाँ पे द्विबंध लगा दिए। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, मतलब 4 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, 4 हाइड्रोजन हो गया ना जी। अब यहाँ देखो क्या कह रहा है ये, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ, 1 2 3 4 5 6, ये हाइड्रोजन जो है नहीं होगा क्योंकि यहाँ 5 हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार का जो है ये संरचना यहाँ पे बनेगा, ध्यान रखना। इस तरह से क्वेश्चन जो है ना ये घुमा के भी पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको समझने का प्रयास करो और समझ समझ के पढ़ो। ठीक है, इसीलिए हम धीरे धीरे इस क्लास को लेकर जा रहे हैं। सभी कोई समझ के पढ़ने का प्रयास करो, वीडियो को स्किप मत करो।
स्किप करने से कुछ बातें समझ में आएगी, कुछ बातें नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए अच्छे से पूरा समझ समझ के पढ़ो, वीडियो को पीछे करके, ठीक है। चलो तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो थोड़ा सा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलो, क्योंकि जिस मुहिम के साथ ये क्लास को स्टार्ट किया गया है वो सभी बच्चे तक पहुँचे और गरीब से गरीब बच्चे इस फ्री शिक्षा का आनंद ले सके। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।